आज इस वीडियो में हमारे पास Vivo का T4 5G है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। आप इस फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आपको इस फोन का कभी भी YouTube एप्लीकेशन ओपन करना हो तो लॉक स्क्रीन से ही कर पाओगे। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए तो आपके फोन का YouTube एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिलहाल अभी आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी तो इसका सेटअप कैसे करना है आगे वीडियो में पता चलेगा। अगर फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो तो वो भी आप लॉक स्क्रीन से ही ओपन कर पाओगे। स्क्रीन को ऑन कीजिए, फोन को इस तरह से सेव कीजिए तो इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है। इसको भी आप सेट करके यूज कर सकते हो। अगर स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर पाओगे, ऑन करने के लिए डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। अगर आपने ये फोन परचेज कर लिया है फिर इस फोन को लेने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी नोटिफिकेशन आने पर और कॉल वगैरह आने पर आपको एक एस लाइटिंग इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसको ऑन करा सकते और बहुत सारे फीचर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के मिलेंगे। तो फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको डायनेमिक इफेक्ट्स पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको म्यूजिक के लिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें डिफरेंट आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इनका सेटअप कर सकते हो। इसके बाद आपको इनकमिंग कॉल पर किस तरह का इफेक्ट स्क्रीन पर शो कराना है यहाँ पर आपको ये भी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वापस आने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल के लिए ऑन कीजिए। अब किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन आने पर किस तरह की लाइटिंग इफेक्ट स्क्रीन पर शो होना चाहिए वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे आपको लाइटिंग इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनको आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने को जब आप किसी भी एप्स को ओपन करते हो तो उसका एनिमेशन इफेक्ट किस तरह का होना चाहिए उसको भी आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर जैसे स्क्रीन को अनलॉक करते हो और आपके स्क्रीन पर जो भी एप्स आते हैं उनका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह चेंज कर पाओगे। फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है तो इसका जो आइकन रहता है ऑलवेज ऑन में, इसका भी आप चाहे तो स्टाइल यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। फोन का एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट का, उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे इफेक्ट्स के जो कि आप यहाँ पर आके इनको भी चेंज कर सकते हो। वापस आने में फेस एनिमेशन भी मिल जाएगा, चार्जिंग एनिमेशन, यूएसबी वगैरह, इनको आप अपने हिसाब से सेटअप करके यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलेगा। कोई भी व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके डिलीट करता है उस डिलीट मैसेज को भी आप देख सकते हो और कोई भी नोटिफिकेशन आपके स्टेटस बार में से यहाँ से डिलीट हो जाती है तो आप उस डिलीटेड नोटिफिकेशन वगैरह को भी देख पाओगे। फोन की सेटिंग को ओपन करने को यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करने को इस फीचर को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर जो भी मैसेज डिलीट किए गए होंगे या फिर नोटिफिकेशन डिलीट हुई होंगी वो यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो। इस फोन की होम स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है किसी टाइम ऐसा भी हो जाता है ये अलग अलग एरिया में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब कहीं कहीं स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अगर इनको एक लाइन से इस तरह सेट करोगे, स्पेस को खत्म करना चाहते हो तो काफी समय लगता है इनको सेट करने के लिए। आप स्क्रीन पर इस 2 फिंगर से इस तरह से पिंच इन कीजिए। इसके बाद आपको फोन को इस तरह से सेव करना पड़ेगा। सेव करते ही ऑटोमेटिक अपनी जगह पर सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इस फोन की कलर एंड यूआई को भी चेंज कर पाओगे। फोन के कंट्रोल सेंटर को जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक नया कलर आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने को कलर एंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे। इस फीचर को यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आपको वॉलपेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएंगे। बेसिक कलर आपको ऊपर की साइड देखने को मिलते हैं। जिस किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे वही कलर अब आप यहाँ पर देख पाओगे। इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करने पे मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इस पर क्लिक करेंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से एओडी को ऑन कर सकते हो और स्टाइल यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर पाओगे जिसमें बहुत सारे डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, कुछ पैटर्न वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। गैलरी से फोटो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे एडिट ऑप्शन आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के मिल जाते हैं फोन के अंदर, जिनका सेटअप यहाँ पर आके आप कर सकते हो। फोन की लॉक स्क्रीन को भी आप कस्टमाइज कर पाओगे जिसके लिए लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक कीजिए जिसमें आप क्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट कलर इस तरह से फोन को चेंज कर सकते हो। कलर वगैरह आपको चेंज करना हो तो वो कर पाओगे। यहाँ पर आपको शॉर्टकट देखने को मिलेंगे लॉक स्क्रीन के, इनको भी आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज करना चाहें तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर डुअल ऐप का सपोर्ट भी मिलता है। कभी भी आप 2 ऐप को एक साथ यूज करना चाहते हैं, मतलब 2 ऐप बनाना चाहते हैं इस फोन में तो बहुत आसानी से बना पाओगे। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करने पे एप्स पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐप क्लोन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके जो भी एप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं उसका इस फोन के अंदर आप क्लोन यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जिसको ऑन करने पे फोन की बैटरी को फास्ट चार्ज कर पाओगे। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए। बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिसका तो फास्ट चार्जिंग यहाँ पर डिसेबल मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब आपका फोन फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
आप इस फोन की स्क्रीन पर एक साथ कभी भी दो ऐप्स को भी यूज कर सकते हो। एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो जाते हैं, जिसका आप यूज करना चाहते हो तो पहले किसी भी ऐप्स को ओपन करने के बाद 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें किसी और एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप इस तरह से टैप कर सकते हैं। तो दो ऐप को कभी भी एक साथ यूज करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहो तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर पाओगे। आपको इस फोन के अंदर स्मॉल विंडो का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो में यूज कर पाओगे। ऐप को ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को इस तरह से प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्मॉल विंडो पर क्लिक कर दीजिए। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें इस तरह से क्लिक करके रिसाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हो। बैकग्राउंड कोई और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो वो भी कर पाओगे। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। जब आप इसको इस तरह से ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को ओपन करते हो तो यहाँ पर भी स्मॉल विंडो में वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इस तरह से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह कर पाओगे। एंड यहाँ पर चाहो तो अपना कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन वगैरह सेट करके यूज करना तो वो भी कर सकते हो। इसको ओपन करने के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक करके जब आप एडिट पर जाओगे तो किसी भी एप्स को यहाँ से रिमूव करना हो या फिर इन ऐपों में से किसी को भी ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर AI एरियाज का फीचर भी मिल जाएगा, जिसका यूज करने के लिए किसी फोटो में से किसी भी चीज वगैरह को आप रिमूव कर सकते हो। फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसको साइड करेंगे तो आपको AI एरियाज मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर इस तरह से आपको सर्कल करना पड़ेगा, तो ये फोन कुछ इस तरह से उस चीज को यहाँ से रिमूव कर देता है। इस फोन के अंदर आपको रेज टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट मोशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कर लीजिए। अब रेज टू वेक फीचर को यहाँ से ऑन करते हो तो अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डबल टैप टू वेक का फीचर भी मिल जाएगा। इसको ऑन करने पर आप स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आप चाहो तो डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आपको स्क्रीन ऑन करना हो तो डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलेगा, अगर आप इसको ऑन करते हो तो जब तक आप फोन का यूज करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। यहाँ तक कि आप अगर फोन की स्क्रीन को टैप भी नहीं करते हो और देखते रहते हो तब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ नहीं हुआ, साइड में रख देते हो, जो भी टाइम आउट लगा होता है फोन का स्क्रीन का, उसके हिसाब से फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप बनने के बाद आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर मिल जाएंगे, इनका सेटअप कर पाओगे। जैसे कि स्मार्ट कॉल फीचर को अगर आप ऑन करते हो तो किसी भी नंबर की आप कॉल को डायल कर पाओगे। डायल करने के लिए करना क्या होगा, आपके फोन पे कोई भी कॉन्टैक्ट है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कॉल डिटेल पर जाएंगे, फिर फोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिक उस नंबर की कॉल डायल हो जाती है। फिर आपको सेकंड नंबर का स्मार्ट आंसर का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करने पर अब आपके फोन पर किसी भी नंबर से कॉल आ रहा है उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। फोन आपके फोन पर आ रहा है और आपको फोन कान के पास ले जाना है तो ऑटोमेटिक वो नंबर आपके आंसर हो जाएगा। इस तरह से कॉल को ऑटोमेटिक आंसर करा सकते हो। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर भी मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी व्यक्ति से अगर आप हैंड फ्री पर बात करेंगे और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो रिसीवर है उसमें आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करने फोन को फ्लिप करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल वो म्यूट हो जाएगी। इस तरह से आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। जब आप यहाँ से भी एक स्टेप वापस आओगे तो आपको सेट टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन करने पर आप जब भी आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो इस तरह से फोन को सेट कराओगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से इस फीचर को भी आप ऑन कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी चीज के बारे में सर्च करना चाहते हैं गूगल पर या फिर उसका नाम नहीं पता, इसको परचेज करना चाहते हैं तो फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। अब इसके बाद आपको लॉन्ग टाइम जो होम वाला बटन है उस तरह से प्रेस करके रखना होगा। किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे वो डायरेक्टली आपको गूगल पर सर्च हो जाएगा। एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेगा सर्कल टू सर्च का। किसी भी स्क्रीन को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, अब आपका ये वाला जो लैंग्वेज है ये आपको नहीं पता, आपको हिंदी में यूज करना है तो इस तरह से ओपन करने के बाद आपको होम बटन प्रेस करना है उसके ऊपर और यहाँ ट्रांसलेट देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके किसी भी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट इस तरह से कर सकते हो। इस फोन में आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिलता है। फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो किसी भी एक्शन वगैरह को आप सेट कर सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्विक एक्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपकी फ्लैश लाइट सेलेक्टेड रहेगी। अगर यहाँ पर आप ऑडियो को सेलेक्ट कर लेते हो तो लॉक स्क्रीन से ही किसी की ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर फेसबुक को सेलेक्ट करोगे तो फेसबुक ऑन हो जाएगी। इसके बाद अगर ओपन एप्स पर जाते हो और किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हो तो लॉक स्क्रीन से जैसे आप फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका एक्सेस हो जाएगा।
इसके बाद आप वॉल्यूम डाउन को 2 बार प्रेस करोगे तो आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर लीजिए और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको जब भी कभी भी कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना है तो 2 बार बटन दबाना है आपको, वॉल्यूम डाउन बटन, तो आपके फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप एक स्टेप वापस आएंगे तो कुछ और फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पावर बटन को आप लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, तो आप चाहें तो इसे डिसेबल कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पावर मेन्यू। इसको प्रेस करने पर आप देखोगे आपके पावर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ से फिर से वापस आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इजी टच का फीचर, जिसको ऑन कराने पर स्क्रीन पर अब आपको एक वॉल देखने को मिल रही होगी। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर वो कर सकते हो। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मिलेंगे, इनको यूज कर सकते हो। इनमें से किसी भी एक्शन को अगर आप ओपन करते हो तो डायरेक्टली आपका स्मॉल विंडो के अंदर ओपन होगा। इसका फायदा एक और आपको देखने को मिलेगा, इस पर डबल टैप करोगे तो डबल टैप से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। हमने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया, इसके ऊपर डबल प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से बहुत सारे आपके ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इन ऑप्शन में से किसी को भी आप सेट करके यूज कर सकते हो। वापस आएंगे फिर से एक स्टेप, अब आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन करने पर आप कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कीजिए स्क्रीन पर, आपका फोन वन हैंडेड मोड पर फिर ओपन हो जाएगा। काफी बढ़िया फीचर है, इसको भी आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, फिर बाद में इसका यूज कर पाएंगे। फोन के अंदर आपको वॉइस आइसोलेशन का फीचर देखने को मिलता है, जिसको आप जरूर से ऑन करें। इसमें फायदा ये है जब भी आप कभी भी किसी से भी कॉल वगैरह करते हैं तो अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो कभी भी आप ट्रैफिक में है या फिर कहीं पर ज्यादा शोर होता है तो आप उस टाइम पे कभी भी फोन से बात करेंगे तो वो जो भी आपकी वॉइस रहेगी वो एकदम क्लियर उस साइड आपकी जाती रहेगी। यहाँ पर आपको फेस टू वीडियो कॉल का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन करने पर वीडियो कॉलिंग में आपकी जो भी क्वालिटी रहेगी वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। फोन में आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी मिल जाएगा। इसको ऑन करने पर कोई भी कॉल से नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी फ्लैश नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है। यहाँ पर टेक्स्ट टाइमर में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप अपने फोन को अलग अलग तरीके से शेड्यूल पर सेट करके यूज कर सकते हो। इस फोन में 3 बटन नेविगेशन एंड जेसन नेविगेशन यूज करने के दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमारे इस समय जेसन नेविगेशन सेलेक्ट है, आप चाहो तो बटन सेट कर सकते हो, इनको भी यूज कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के सिस्टम मैनेजर पर क्लिक करने के सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 3 बटन नेविगेशन भी देखने को मिल जाएंगे एंड जेसन नेविगेशन यूज करना है तो इनको भी आप सेटअप कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो, जैसे कि इस तरह का कोई भी फोल्डर आपको बनाना हो तो उस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद आपको इनलार्ज फोल्डर पर क्लिक कर देना होगा, तो ये फोल्डर का साइज कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसका फायदा ये है जो भी एप्स फोल्डर के अंदर रहेंगे उनको बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूजफुल फीचर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफी बढ़िया है। आशा करते हैं इनके बारे में आपको जान के काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।